सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज एन एंटीबायोग्राम। सो अगर आप वर्ड के ऊपर गौर करें, एंटीबायोग्राम, एंटीबायो कहाँ से लफ्ज निकले? एंटीबायोटिक्स से। एंटीबायोग्राम मींस राइटिंग और रिटन। सो अब क्या एंटीबायोग्राम क्या चीज हो सकती है? इट मींस ये कुछ ऐसा रिटन मटेरियल है जिससे आपको कुछ आइडिया होता है एंटीबायोटिक्स का। तो डेफिनेटली एंटीबायोटिक्स का और किस लिए इस्तेमाल करते हैं? अगेंस्ट दी ऑर्गेनिजम्स। सो एंटीबायोग्राम कोई ऐसी राइटिंग है जिसके अंदर आपके पास ऑर्गेनिजम्स मेंशन है, सेकेंडली आपके पास एंटीबायोटिक्स मेंशन है। तो डेफिनेटली ये कोई ऐसी राइटिंग है जिसमें लिखा होगा, जिसमें मेंशन होगा कि कौन से ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट कौन सी एंटीबायोटिक इफेक्टिव है। सो अब हम एंटीबायोग्राम को कैसे डिफाइन करेंगे? दिस इज अ पीरियोडिक समरी ऑफ एंटीमाइक्रोबियल ससेप्टेबिलिटीज ऑफ लोकल बैक्टीरियल आइसोलेट्स सबमिटेड टू द हॉस्पिटल्स क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी लैब। सो एंटीबायोग्राम एक ऐसी राइटिंग है, एक आप समझ ले एक पीरियोडिक टेबल की तरह की ऐसी कोई चीज है, एक ऐसी समरी है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की, जिसे देख के हमें पता चलेगा जी ये जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट है वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट इफेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, अब ये आपके पास सैंपल डेफिनेटली तभी आएगा जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल आएगा, अपना सैंपल देगा, अपना सैंपल सबमिट करवाएगा। सो इस वजह से हम कह रहे हैं दिस इज अ पीरियोडिक समरी ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स ऑफ which are effective against the bacteria. So this is the periodic summary which is indicated the antimicrobial susceptibility against the bacteria, against the organisms. So आपके पास पेशेंट आया, आपने उसका सैंपल लिया, सैंपल आपकी लैब में गया, आपको पता चला जी दैट पर्टिकुलर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम और द इन्फेक्शन विच इज कॉज्ड बाय एमआरएसए। ये पेशेंट आया था, इस इन्फेक्शन किस वजह से है? एमआरएसए की वजह से, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेप्टोकोकस ऑरियस की वजह से। आपने टेस्ट करना शुरू की जी विच मेडिकेशन इज इफेक्टिव अगेंस्ट दिस ऑर्गेनिज्म जो इस बैक्टीरिया को टैकल कर सके। सो 6 पेशेंट्स में पता चला जी पेनिसिलिन आप दे सकते हैं, 6 में पता चला एम्पिसिलिन दे दो, 6 में ऑक्सासिलिन दे दो, 85 में पता चला जी जेंटामाइसिन इज वेरी गुड। जेंटामाइसिन जो है वो इफेक्टिव है, इस पेशेंट को जेंटामाइसिन सूट करगी। 99 को टाइकोप्लानिन एंड वेंकोमाइसिन सूट करगी। सो आपके पास पेशेंट्स है, आपके पास एक रिकॉर्ड बनता गया और इस रिकॉर्ड को हम कह रहे हैं जी दिस इज एंटीबायोग्राम। अब एंटीबायोग्राम जी आपके पास एक हॉस्पिटल का डेटा है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है जी? आपको बेसिकली इस डेटा से आपके पास एक्चुअली आपके पास एक कम्युनिटी का डेटा है। फॉर एग्जाम्पल आपका एक किसी एरिया में हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट अपना सैंपल देते हैं, आप सैंपल टेस्ट करते हैं, आपको पता चल गया जी मेरे हॉस्पिटल में जो पेशेंट इनटेक है वो इस किस्म के इन्फेक्शंस के पेशेंट आ रहे हैं और उनके अंदर ये जो इन्फेक्शन है उसके अगेंस्ट ये वाली पर्टिकुलर एंटीबायोटिक इफेक्टिव है। ठीक है, अब इट मींस आपके पास एक कम्युनिटी डाटा आ गया, आपके पास अपने एरिया का डाटा आ गया। अब आपको पता है आप इससे डेफिनेटली आप अपनी कम्युनिटी रिसर्च कर सकते हैं, अपने पर्टिकुलर एरिया की रिसर्च कर सकते हैं, अपने हॉस्पिटल की रिसर्च कर सकते हैं। अब नो, चाहे वो इन पेशेंट डाटा है या आउट पेशेंट डाटा है, दैट इज डिफरेंट थिंग कि जी है तो पेशेंट डाटा ही ना, तो डाटा आपके पास कलेक्ट हो गया। अब इस डाटे को जब भी कोई देखेगा, देख के कह देगा जी अच्छा मैंने एम्पिरिकल थेरेपी देनी है, पेशेंट मेरे पास आया है, ये मुझे ये सिम्टम्स बता रहे हैं, पॉसिबिलिटी है जी ही सफरिंग फ्रॉम एमआरएसए। तो मैंने अपना ग्राफ मेरे पास चेक किया, ग्राम चेक किया, मैंने अपनी राइटिंग चेक की, अपना पीरियोडिक टेबल चेक किया, मुझे पता चला 99% को जी वेंकोमाइसिन सूट करती। मैंने सीरियस पेशेंट था, हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत थी, मैंने उसे वेंकोमाइसिन दे दी। वैसे भी मेरे पास नॉलेज था दैट दिस इज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। मेरे पास पेशेंट आया, उसने पर्टिकुलर ये सिम्टम्स बताए, मेरे पास रिकॉर्ड पहले से मौजूद था, मैंने रिकॉर्ड निकाल के देखा जी पॉसिबिलिटी है कि ये मैं ड्रग्स दे सकती हूँ, ये एक पर्टिकुलर ड्रग की लाइन है जो मैंने इसको नहीं देनी, बिकॉज चाहे ये सिम्टम्स शो करे स्टेप्टोकोकस ऑरियस के, इनमें से ये ड्रग नहीं देनी क्योंकि पहले टेस्ट हो चुके हैं, पेशेंट्स के ऊपर टेस्ट हो चुके हैं, ये तो इफेक्टिव ही नहीं थी। सो एंटीबायोग्राम से आपको पता चलेगा एक तो एंटी माइक्रोबियल ससेप्टेबिलिटी के बारे में जी, पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है किस माइक्रोबियल एजेंट के अगेंस्ट ससेप्टेबिलिटी शो कर रहा है। सेकेंडली आपको रेजिस्टेंस का आइडिया हो जाएगा,
जी पेशेंट आए थे, मेडिकेशन ट्राई की, ये मेडिकेशन तो उसे सूट ही नहीं कर रही थी, रेजिस्टेंस आ रही थी। उसके अलावा हमने जो वेंकोमाइसिन दी, टाइकोफ्लैलेंट दी, रेजिस्टेंस नहीं आ रही थी। इट मींस ये सिम्टम्स आ रहे हैं, ये ऑर्गेनिज्म है, इसको ये वाली पर्टिकुलर ड्रग दे दो। आप न्यू आए हैं किसी हॉस्पिटल में, आपने डाटा देखा, डेफिनेटली आपने रिजल्ट्स दिए, लैब में के टेस्ट करो, पता करो कि क्या है, लेकिन आपके पास फॉर एग्जांपल अगर एक दिन का गैप आ जाता है, कुछ घंटे का गैप हो तो हम उसे बर्दाश्त कर लेते हैं, एक दिन का गैप आ गया, जी पेशेंट की तसल्ली के लिए पेशेंट को कुछ देना है, सीवियर किस्म का इंफेक्शन कुछ तो करना है, अपना रिकॉर्ड निकाले, एंटीबायोग्राम निकाले, डाटा देखे, ये सिम्टम्स आ रहे हैं, इट मीन्स पॉसिबली ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही फॉर एग्जांपल एंटेरोकोकस के सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, इसमें तो एम्पिसिलिन इज वेरी गुड, 93% पेशेंट्स ने रिस्पॉन्ड किया था। नहीं होगी तो डेफिनेटली हम दूसरी ड्रग्स के ऊपर मूव कर जाएंगे। जब रिजल्ट्स आएंगे प्रिसाइजली हम लोग अपनी थेरेपी सेलेक्ट कर लेंगे कि हम लोगों ने पेशेंट को ये थेरेपी देनी है। सो एंटीबायोग्राम से एक तो आपको ऑर्गेनिज्म की पता चलता है जी, इसके अगेंस्ट कौन से पर्टिकुलर एंटीबायोटिक इफेक्टिव है। सेकेंडली आपको रेजिस्टेंस का बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है जी, ये मेडिकेशन नहीं देनी, ये मेडिकेशन दी तो ऑर्गेनिज्म इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करेगा, किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं आएगा।